जो कच्ची है आम के पेड़ से खोलते हो सीधे सीधे और एक हाथ से आम पकड़ लियो। तो फर्रुखाबाद कायमगंज क्षेत्र के आसपास आम का सीजन है। आम फलों का राजा, बच्चा हो या बड़ा हो, देसी अम्मियाँ जो पहले चूसने में मजा आता था, अब खाने में वो टिकारी में ही मजा है। खट्टा हो या मीठा हो, खाकर देखो तो कितना आनंद आता है। सवाल है दांत तो खट्टे जब होते हैं जब कोई लंबा केस लगता है या कहीं पर घर के अंदर बहुत बड़ा कोई कार्य हो जाता है तो लगता है खट्टेपन, दांत खट्टे पड़ जाते हैं, केस लड़ते लड़ते परेशान हो जाता है। तो आम का नज़ारा ही कुछ है, खाकर के देखिए क्या बात है। देखिए ये फल गुच्छों में नजर आ रहा है। इस बार बहुत परेशान है किसान भाई। आम की फसल पर एक रोग लगा तो कहीं ना कहीं एक डाली पर कीड़ा नजर आया तो नुकसान अच्छा नजर लगा। सवाल ये है कि किस तरीके से आपकी बात का कैमरा कायमगंज, सकुल्लापुर, फर्रुखाबाद के अलग अलग क्षेत्र में पहुंचा, क्योंकि यहाँ का आम बहुत मशहूर है। आइए मैं यहाँ के जो ठेकेदार हैं जिनने फसल ली है उनसे भी जानकारी लेंगे रोग क्या लगा है। आम दिखाते हैं आज की बात पर। फर्रुखाबाद दिल्ली से पहुंचा आज की बात का कैमरा, तो आम का नज़ारा ही कुछ और है। काट दो मोबाइल आया हो गया टोर है। इस वक्त आप देखिए कि आम के ऊपर लगा रोग, एक सुड़ी का रोग आया तो एक चटका का रोग आया, जो कि आम पकने से पहले ही चटक कर गिर जाता है। तो ये अभी हम आज को दिखा रहे हैं आपको, जो इस वक्त हमारे कैमरे पर जो आम है ये सुड़ी का रोग है। जिस तरीके से अभी मैं किसान भाई से बात करता हूँ कि इस पर कोई दवाई का असर नहीं होता है, आखिर क्या ऐसी बात है। देखिए एक देखिए किसान भाई एक चीज़ और दिखा रहे हैं, ये देखिए ये सुड़ी का रोग है जिससे आम की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ। तो इस बार ये देखिए ये सुड़ी का रोग है जो आम पर लगा। इस वक्त देखिए आज की बात का कैमरा जब दिल्ली से हर तरफ हर किसानों का दर्द हो, चाहे समाज के लिए कोई कार्य क्यों ना हो, जिस तरीके से आम का रोग के ऊपर शिकायत आई है, एक कॉल ब्लैक स्पॉट जिस तरीके से कहा गया एक सुड़ी का लगा, तो यहाँ आने के बाद जानकारी मिली है कि एक चटका रोग भी आया है। इस बार फसल कम नज़र आ रही है तो महंगाई आम पर आएगी। सवाल है हमारे सामने किसान भाई हैं फर्रुखाबाद, जो कि जगह जगह क्षेत्र में अलग अलग कायमगंज, सकुल्लापुर और ये कौन सा गाँव है? सादिकपुर पहुँचा है आपकी बात करके सकुल्लापुर में। तो ये क्या नाम है पहले आप बताइए? रामदत्त। रामदत्त, आपके यहाँ पर कितने बीघे में आपने ये फसल अपनी करी है? करीब 20 बीघे में फसल हुई है पूरी। 20 बीघे में, लेकिन इसमें बहुत चटका रोग और सुड़ी का बहुत इसमें नजर आए। चटका रोग और सुड़ी का जी ये बहुत नुकसान हो रहा। चटका पड़ने के बाद ये गिर जाती है पूरी फसल, फिर वो किसी काम का नहीं रहता है, कोई काम की नहीं, ना बिक्री का काम है, बहुत नुकसान होता है हमें। और जो सुड़ी का रोग है इसके ऊपर कोई दवाई या चटके रोग की वजह से क्या हुआ इस बार जो नजारा आया? दवाई के लिए 3 बार छिड़काव कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई असर नहीं हुआ उसमें। तो इस बार जब बार 20 बीघा खेत आपने लिया है जी, तो कितना इसमें इनकम हो सकती है, नफा हो सकती है या कितना नुकसान? नफा क्या, नुकसान ही हो रहा है। ये पूरा गिर रहा है, चटका हो रहा है और ये ब्लैक फंगस इसमें रोग जो लगा हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ ब्लैक फंगस। देखिए ये ब्लैक फंगस जो है इसमें क्या होगा, ये रहा, ये गिर जाएगा आम। अच्छा ये मतलब सुड़ी लगते ही गिर जाएगा। देखिए अभी एक और दिखा रहा हूँ कि एक इन्होंने अभी एक बताई थी कि चेपी के मतलब के पास जो लगता है एकदम आम गिरता है। देखिए ये है, ये शुरुआत हुई अभी। देखिए ये चटका रोग है, इस वक्त आप देख रहे हैं ये चटका रोग है। ये आम यानी कि पेड़ पर ही चटक जाता है और चटकने के बाद ये गिर जाएगा, तो किसी काम का नहीं है। देखिए एक बार पेड़ पर लगा हुआ ये आम है इस वक्त। देखिए कुछ और दिखा रहे हैं हमारे रामदत्त जी। देखिए ये है जो ब्लैक स्पॉट की इत्तेखन चल रहा है। देखिए यहाँ थोड़ा कैमरा पास लाएंगे, ये जो है चेपी के पास ब्लैक हो जाता है, इसमें कीड़ा डंठल और सुड़ी डंठल के पास पड़ती है, तो ये आम बिल्कुल बेकार हो जाता है, ना बिकने के लायक होता है ना खाने के लायक होता है और गिर जाता है। आइए मैं कुछ और दिखाते हैं कि इस वक्त देखिए फसल बहुत अच्छी है कुछ पेड़ों में, लेकिन सवाल है चटकने के बाद वो हालत हो जाती है। आगे बढ़ो। इस वक्त आइए मैं आगे भी दिखाता हूँ कि मकड़ी का रोग इन्होंने बताया। आइए देखिए इस वक्त मकड़ी लगी हुई है जी। बिल्कुल दादा जरा पास लाएंगे कैमरा। ये देखिए ये जाला लगा है, ये जाला मकड़ी रोग आया आम के ऊपर। जूम करके जरा ये जाले लगे हुए हैं या पास से दिखाएंगे। देखिए ये मकड़ी रोग है, ये देखिए ये हर तरीके से आपको जाला नजर आ रहा है। ये आम आया था गिर गया, पूरा आम आते हुए गिर गया, ये बता रहे हैं हमारे किसान भाई। देखिए एक चीज़ दिखा रहा हूँ मैं, ये दादा हाथ हटाएंगे।
ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये मकड़ी रोग, ये जाला नहीं जा रहा है, घरों में जाला होता है इस तरीके से। ये पूरे में मकड़ी रोग लगा हुआ है, जिससे इनका ये कहना है कि सारी फसल जो है बर्बाद हो जाती है और आम गिर जाता है। ये देखिए, ये मकड़ी रोग है। टोटल आपको दिखा रहे हैं आज की बात पर इस वक्त। ये देखिए, ये जाला नजर आया आपको, ये मकड़ी रोग, चटका रोग और ब्लैक फंगस यानी कि सुड़ी का भी। आप देखिए, ये आज की बात पर इस वक्त आम का पेड़ है और फसल अच्छी है, लेकिन सारा मकड़ी की वजह से ख़त्म हो गया। तो ये आप देख रहे हैं आज की बात पर, ये मकड़ी रोग है, ये जाला नज़र आ रहा है। तो आपको मैंने अभी दिखाया चटका रोग, ब्लैक फंगस, इस पर फसल किस तरीके की रही। तो आम बड़ा अच्छा लगता है जब पेड़ पर लगा होता है, तो खाने का नज़ारा ही कुछ होता है। हर तरफ फसल अच्छी, आम अच्छा। देखिए, वही हमारे किसान भाई ने आवाज़ लगाई है। एक और भी कुछ हमारे पूरी टीम आज की बात की जब पहुंची तो जगह जगह आपको दिखाना है कि ये रोग, और करीब 20 बीघा में ये खेत आम करेगी। ये चटका, देखिए ये अभी दिखा रहे हैं हमारे, चटका रोग है। ये चटका रोग है। जिस तरीके से आम बिल्कुल सही है, सब कुछ है, लेकिन ये चटकने के बाद इस आम की कीमत ही खत्म हो चुकी है। आम किसी काम का नहीं रहा, ये गिर जाएगा। आप देख सकते हैं आज की बात पर एक एक चीज़ दिखाएं। देखिए, ये गिरा हुआ आम है, ये दिखा रहे हैं, ये हाल हो जाता है आम का। देखिए, इस तरीके से कीड़े भी पड़ जाते हैं, ये आम गिर जाता है डाली से ही। देखिए, आइए ब्लैक स्पॉट का मैं एक और दिखा रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने अभी दिखाया था, देखिए ये ब्लैक स्पॉट जो है डंडी के पास आता है, ये शुरुआत हो रही है। तो ये स्थिति होती है, आम में सुड़ी लग जाती है, इसे ब्लैक स्पॉट कहते हैं। क्या बता रहे हैं पानी के? पानी बहुत खर्चा हो रहा है, बेफजूल फैला रहे। तो ये कितने दिन पहले ये फसल के लिए आपको लेना पड़ता है दवाई, या कितने दिन रखवाली करनी पड़ती है फसल समय आने से पहले? समय आने से पहले 3 महीना पहले से ही स्टार्टिंग हो जाती है। पानी लगाओ, कितने पानी लगते हैं आम में? अब 8 पानी लगा दिए अभी हमने, और अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है? स्थिति ऐसी है, पानी छूटता रहता है। ये जैसे रोग लग जाता है कहीं कुछ, 4-5 छिड़काव करवा चुके हैं, 3 दवाई के। यानी कि जिस अब की बार ठेका जो आपने 20 कितने यहाँ पेड़ है जो ठेके लिए? 140। 140 कितने रुपए में ये ठेका आपका हुआ? ये करीब ऐसा है 3 लाख कुछ, 4 लाख कुछ का है। और ये अगर बेचेंगे, अगर अच्छे हिसाब से बिकता है, तो ये कितना ऊपर जाएगा? 2 साल के लिए है। 2 साल के लिए है, यानी कि कहीं ना कहीं साल में 2-3 लाख रुपए का कमाई हो जाती है अगर अच्छी फसल है तो। अगर अच्छी फसल आती है तो कुछ निबट जाता है, नहीं तो नुकसान ही नुकसान तो है। इस बार क्या लगा? इस बार क्या, जो चटका रोग लगा हुआ है, सुड़ी लगी हुई है, देखो नुकसान होता है क्या होता है। आम भी कम है, हल्का है, उधर हल्का सा पूरा आम है। जिस तरीके से सरकार किसानों के लिए अच्छा कार्य कर आम रही तो है, महंगा होना चाहिए जी, आम महंगा होना चाहिए, तभी कुछ किसानों को निपटेगा, नहीं तो है। यानी कि आपने कह दिया महंगा होना चाहिए, यानी कि जनता को, हमारे परिवार, हम लोगों को बड़ा शौक होता है। अभी हमने आपकी टिकारी आम खाया, बड़ा अच्छा लगा कच्चा, पकने के बाद खाए, तो खाने का हम लोगों को जो है वंचित रखा जाएगा इस बार? नहीं, वंचित क्यों रखा जाएगा जब महंगाई होगी। ये आम बाहर जा रहा, पूरा आम यहाँ अपना यूपी के अंदर नहीं खिलाया जा रहा। जो आता है आम, ये यहाँ से कहीं एमपी में चला जाता है, कहीं यूपी, वहाँ इधर बाहर आम जाता है। देखिए, ये कहना है आम अपने यहाँ तो खिलेगा ही नहीं, अपने यहाँ वाला आम पूरा बाहर जा रहा है, सब बाहर जा रहा है। देखिए, ये है, हम लोग नाम लेते हैं मलियाबाद का, सबका, दुनिया भर का, लेकिन अपने यहाँ जो आम फसल होती है वो बाहर बिक जाती है, खाने से वंचित रह जाते हैं। तो सवाल सरकार का आया कि जिस तरह से सरकार इसके लिए कई जगह देखा गया, इसकी आवाज़ उठाई गई कि ये कीड़ा या ब्लैक फंगस है, तो सरकार इसके लिए क्या मदद करेगी आपकी? कोई शिकायत वगैरह, या सरकार के द्वारा दवाई, या कोई जो किसान हमारे डॉक्टर होते हैं, या जो भी सरकार के द्वारा? कि किसान जब आगे नहीं बढ़ेगा तो फसल में नुकसान तो आ ही रहा है। तो आज की बात का कैमरा जब पहुंचा तो ये किसानों की आवाज़ बिल्कुल सरकार तक पहुंचाएगा, तो समाज के अंदर, हमारे देश भर में पहुंचेगी। तो ये किसानों के लिए राहत की सांस जब ही होगी, कुछ सरकार मदद करेगी। आइए, मैं इस तरह, आप थोड़ा खाली दिखा दें। देखिए, ये अब मैंने कवर किया है, तो हर तरफ देखिए पूरे 20 बीघा में पेड़ है। मैं हर तरफ पहुंचा, दशहरी है, टिकारी है, गोला है, चपटा है, हर तरीके का यहाँ आम है। हम लोग अचार से भी वंचित हैं, तो किसी तरीके से आम को खाने से आम राजा कहा जाता है। और जिस तरीके किसान मैंने कहा, पानी 8 लगा चुका हूँ, पानी की भी कमी नजर आई, तो कहीं ना कहीं दवाइयों से भी फर्क पड़ा। तो सवाल किस तरीके का आया, इस वक्त आप देख सकते हैं। आज की बात भदौरिया सर के साथ, फर्रुखाबाद सादिकपुर से। सुबह 7, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया हो गया, चेक करो, वो तो कोई करने की जरूरत नहीं। अब कितना अच्छा लगता है जब पेड़ के ऊपर फूल उगते हैं, फल उगते हैं, तो हम बड़ा खुश होते हैं।
सीजन आम का आता है, एक साल छोड़ एक साल के बाद एक पेड़ पर फसल आती है तो फल आता है। तो सवाल हुआ इस बार रोग नज़र आया, ये स्थिति बनी हुई है फर्रुखाबाद आम का। ये स्थिति आप देख सकते हैं आज की बात पर। इस वक्त जिस आज की बात की कैमरा पहुंचा तो ये नज़ारा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से है। ये देखो ये कितना नज़ारा ही अलग है जिस तरीके से आज की बात पर